या सैयदा ज़हरा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस रब्ब ताला का और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिसने हमें इस ज़िक्र खैर को करने की सादत बख्शी। क्योंकि ये जो ज़िक्र खैर है ना, ये इस जहाँ में भी उस जहाँ में भी हमारे लिए बाइस निजात है। और ये आम बंदों का मतलब काम नहीं है, जिससे अल्लाह चुनता है उसका जिससे काम अल्लाह है। चुनता है उससे ये काम ले लेता है। तो अल्लामा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इतने सारे अलकाबात जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी शहज़ादी के लिए अता किए, मखदूमा कायनात, सरदार ख़वातीन हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा बतूल ज़ाकिया राज़िया। तो ज़हरा और बतूल जो हैं ये ख़ास अल्फाज हैं, इनके मायने क्या है तो कुछ भी कायरीन के नज़र कर दें तो आसानी हो जाए समझने वालों के लिए। ये बड़ी अहम बात आपने इसमें सवाल किया है, क्योंकि हम अलकाबात समात तो करते हैं मगर उनको समझ नहीं पाते। अब सारे अलकाबात अगर बयान करने जाए इनकी तफसीर में तो बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ चंद अलकाबात के बारे में बयान करता हूँ। सबसे पहले कि आपका फ़ातिमा नाम क्यों पड़ा? ये फ़ातिमा नाम भी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आपको दिया गया है। हमारा नाम जब रखा जाता है हमारे पेरेंट्स रखते हैं, हमारे बड़े रखते हैं, हमारे जो वली होते हैं वो रखते हैं, मगर सैयदा का नाम अल्लाह और उसके रसूल ने रखा। सुभान अल्लाह। तो फ़ातिमा नाम के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाया इन्नमा सुम्मियत फ़ातिमा लिअन्नल्लाह फ़तमहा मुहिब्बिहा अनिन नार। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी इस बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा गया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको और उसके मुहिब्बिन को दोज़ख से आज़ाद कर दिया है। तो अल्लाह ने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को और इनसे प्यार करने वालों को जहन्नम से, नार से आज़ाद कर दिया। इस वजह से आपका नाम फ़ातिमा पड़ा। तो खातून जन्नत से जो मोहब्बत करते हैं और आपकी ज़ात वाला तबर इतनी बुलंद वाला है कि आपकी वजह से आपसे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से दूर कर दिया गया, इसलिए सरकार ने फरमाया कि आपका नाम फ़ातिमा रखा गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि जनाब वाला फ़कत मोहब्बत करते रहें लेकिन अमल कुछ ना करें। यहाँ मुराद यही है कि कुरान और सुन्नत पर अमल करने के साथ खातून जन्नत की सच्ची मोहब्बत दिल में होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ कमी होगी तो इस मोहब्बत से इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये है फ़ातिमा की वजह तस्मिया। दूसरा है कि बतूल। बतूल का मतलब ये होता है कि कट के रह जाना, दुनिया से बिल्कुल ला ताल्लुक़ हो जाना। तो खातून जन्नत की शान है कि आप रहती दुनिया में थी मगर दुनिया में ना थी, इसलिए आपका लक़ब बतूल हुआ। और ज़हरा, देखिए तीन इसके अंदर अल्फाज आते हैं इफ्तिखार भाई। एक होता है ज़हरा हमज़ा के अलिफ हमज़ा के साथ, एक होता है ज़हरातुन और एक होता है ज़ुहरातुन। तीनों का माना अलग है। तो ज़हरा अलिफ ममदूदा के साथ इसका मतलब होता है हसीन और जमील औरत, चमकते चेहरे वाली औरत। तो आपका चेहरा रोशन था, चमकदार था। दूसरा ये कि ज़हरातुन गोलता के साथ, इसका मतलब होता है कली। ये लक़ब क्यों पड़ा? कि ज़िंदगी में कभी भी आपको हैज़ नहीं आया, क्योंकि हैज़ आना ही नापाकी होती है। अल्लाह ने आपको इससे पाक रखा। कुरान ने बयान किया कि अभी हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे घर वालों को गंदगी से पाक कर दें। तो खातून जन्नत को कभी भी ज़िंदगी में वो अय्याम में माहवारी आए ही नहीं, इसीलिए आपका लक़ब पड़ा ज़हरा। यानी ये शान और अज़मत है हज़रत खातून जन्नत की। मैं उन ख़वातीन से अर्ज़ करता हूँ कि जो हमारे क्लिप सुन रही हैं कि सैयदा खातून जन्नत ने पाकीज़गी को इख्तियार किया, जैसे इन्होंने फरमाया कि हया का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज, हया के माथे का ताज है ज़हरा। तो क्या हमारी इस्लामी बहनें इसको अपनाएंगी? अपनाना चाहिए इफ्तिखार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ख़वातीन हया को अपनाएं। आज जो बेहयाई फैल रही है उसका कला कमा कीजिए।